अब उनके पिताजी को सुप्रीम कोर्ट में से नोटिस आ गया कि अब 15 दिन पर थाना में हाजिरी लगाना है। गाना गा रहे थे, गिटार बजवा रहे थे, क्रिकेट मैच खेल रहे थे। यह भतीजा काम कर लिया है, इतना ज्यादा कर लिया है, इस काम को जा करके भजाओ। तो सारे तंत्र को जो है दिल्ली से लेकर और स्टेट गवर्नमेंट तक ने सारे तंत्र को लगा दिया था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेंगे और पूरे बिहार में जन विश्वास यात्रा एक क्रम में घूमेंगे, जिसको लेकर रणनीति बनाई गई है। मुजफ्फरपुर में जो प्रभारी हैं इस यात्रा के और आरजेडी के जो प्रभारी हैं पूर्व मंत्री जितेंद्र राय, उनके नेतृत्व में बैठक की गई है और संगठन को रणनीति बनाई गई है किस तरीके से जन विश्वास यात्रा को लेकर कार्यक्रम होना है। वहीं चेतन आनंद को लेकर भी जितेंद्र राय और मुन्ना यादव ने अपनी अपनी बात कही है। साफ साफ चेतन आनंद को लेकर कह रहे हैं उस दिन क्या हुआ था, उस रात को तेजस्वी यादव और चेतन आनंद के बीच क्या हुआ था, पूरी बातों को आरजेडी विधायक ने बताया है। आरजेडी के जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने भी बताया है। साथ ही साथ कितना घोटाला किया गया, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि घोटाला किया गया, उसकी जांच की जाएगी। 17 महीनों में कितना घोटाला हुआ, तो साफ साफ कह रहे हैं घोटाले में तो ये फंसेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप सुनिए। जन विश्वास यात्रा निकल रही है, पूर्व मंत्री जी हैं, क्या कहेंगे? हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है कि 20 तारीख को यहाँ से शुरुआत हो रहा है जन विश्वास यात्रा का, और यहाँ जो सभा होगा वो ऐतिहासिक होगा। और इसके लिए हम लोग एक बैठक रखे थे और तमाम हमारे इस जिले के माननीय विधायक, पूर्व विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के तमाम अधिकारी जो भी हैं वो सब लोग आए और एक सहमति बनी और उस पर आज से लोग काम करेंगे। और 20 तारीख को एक ऐतिहासिक सभा का यहाँ पर आगाज होगा। मुजफ्फरपुर से शुरुआत हो रही है। जी जी, निश्चित रूप से। प्रभारी भी हैं आप मुजफ्फरपुर के? हाँ, पार्टी के प्रभारी हैं पहले। अच्छा, इस यात्रा का मकसद क्या है? अब तो पुराना है कि जब आपको लगे कि जनता के बीच में जाके बात रखनी चाहिए तो निकलना चाहिए यात्रा पर। और हमारे नेता 17 महीना जो सरकार में काम किए और जो उन्होंने 20 के चुनाव में वादा किया था, जो घोषणा किया था, उस पर काम करने का काम किया। इसलिए वो उसको गांव में घूमकर इस यात्रा के माध्यम से तमाम लोगों को बताने का काम करेंगे। अच्छा, आपके करीबी जो भी मंत्री थे तेजस्वी यादव के, उस समय सरकार में 17 महीने की सरकार, उनकी जांच की जाएगी, तेजस्वी यादव की जांच? अब ये तो जांच तो होते रहता है, कोई नया विषय थोड़े है। आजकल तो ये फैशन ही चला है। आप देख रहे हैं कि जो लोग विपक्ष में उन पर जांच होते रहता है, तो कौन विषय? नहीं, गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं इधर उधर नहीं जाएंगे। अब इस विषय पर हम क्या बोले, बस इतना जानिए, जांच तो कोई नया विषय नहीं है, होने जाने वाला नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, चेतन आनंद जो आरोप लगा रहे हैं कि चाटुकारिता वाले लोगों को राज्यसभा भेजा जा रहा है, बिहार में कोई यादव नहीं था जो संजय यादव जी को भेजा गया हरियाणा के? देखिए, ये सब विषय पर मैं तो इतना ही कहूंगा कि चेतन आनंद जी तो खुद अभी विधानसभा में उनका क्या गतिविधि था आपने देखने का काम किया। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि उनको बोलने का कोई अधिकार है और पार्टी के अंदर के विषय पर उनको नहीं बोलना चाहिए। जब उस दिन रात में क्या हुआ था, आप भी थे? अब क्या हुआ था? आपने किडनैप कर लिया गया। अच्छा, तो वो क्रिकेट कैसे खेल रहे थे आपने भी देखने का काम किया। वो बैठ के गाना कैसे सुन रहे थे, और क्रिकेट खेलते समय कभी आप तनाव में देखे क्या? तो इन सब चीजों को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि किनके अंदर में क्या मंशा थी। तो इन सब विषय पर नहीं बहुत बोला। आरजेडी मजबूत है, एकदम मजबूत है। आरजेडी कमजोर कब रहा है? और इस यात्रा से कितना आरजेडी इस यात्रा के बाद जो ये है ना 40 का 40 सीटों जितने महागठबंधन जीतने जा रही है, और पूरे बिहार के लोग जान गए हैं एनडीए तेजस्वी ही बिहार का विकास कर सकते हैं। भविष्य तेजस्वी। मुन्ना यादव जी, आप तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार तेजस्वी को सीएम बना देंगे, नीतीश कुमार तो उधरे चले गए। तो सीएम बनाने का तैयारी ना है, मतलब आप लोगों को ना बुझाता है? सीएम बनाने का तैयारी है ना कि अब भतीजा काम कर लिया है, इतना ज्यादा कर लिया है, इस काम को जा करके भजाओ। तमाम गरीब गुरबा जितना है, पिछड़ा अति पिछड़ा सब समाज जो है, सब A to Z को है, सबको मिलाओ और मिला करके 25 में गद्दी पे बैठ जाओ। अच्छा, नियोजित शिक्षकों पर बीजेपी कार्यालय के बाद लाठीचार्ज हुई थी, उसके बाद बीजेपी ने बुलाया था। क्या लगता है कुछ समस्या का हल होगा? बीजेपी वाले करेंगे कि नौकरी छीन लेंगे? अब तो अभी तक तो नौकरियां छीनने पर लगे हुए हैं। हम लोग तो चाहेंगे कि हाँ, नियोजित शिक्षकों का जो मांग है उसको पूरा किया जाए। अगर हम लोग की सरकार रहती तो हम लोग विचार करते, क्योंकि तेजस्वी जी ने तो कहा था कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। और आज परीक्षा लेकर के कोई आईएएस जो बैठा हुआ है उसको अगर यूपीएससी का परीक्षा दिवा दीजिए, आज वो पास करेगा? नहीं पास करेगा। ये बेचारा जो आदमी अब 2 साल के बाद रिटायर होगा, 1 साल के बाद रिटायर होगा, उसको अब परीक्षा देना पड़ रहा है। तो ये सब
फॉर्मेलिटी एगो है कि हाँ किसी तरह से आरोप लगा करके लोगों को हटाया जाए जो बर्दाश्त राजद इसके लिए आंदोलन करेगा। के पाठक तो एफआईआर होने की बात कर रहे हैं, एफआईआर कर देंगे न्यूज शिक्षकों पर। वो कुछ कर सकते हैं, मुख्यमंत्री के ज्यादा चहेते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी पर एफआईआर कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि चेतन आनंद ने उस दिन क्या हुआ था रात में, आप भी थे, चेतन आनंद मैच खेल रहे थे लेकिन अरे रात में भाई गए। गाना गा रहे थे, गिटार बजवा रहे थे, क्रिकेट मैच खेल रहे थे। अब उनके पिताजी को सुप्रीम कोर्ट में से नोटिस आ गया कि अब 15 दिन पर थाना में हाजिरी लगाना है, इनका पासपोर्ट सीज हो रहा है। तो सारे तंत्र को जो है दिल्ली से लेकर के और स्टेट गवर्नमेंट तक ने सारे तंत्र को लगा दिया था। अब बेचारे उस भय से भाग गए, भय से भाग गए। बिल्कुल। अरे उस दिन रात में तेजस्वी यादव के माफी भी मांग रहे थे, क्या कुछ हुआ था क्या? कौन माफी मांग रहा था? चेतन आनंद मतलब पैर पकड़ रहे थे, ऐसा कुछ हुआ था? अरे माफी ताफी नहीं, ये किडनैप कर लिया था आप लोगों ने। चेतन आनंद की इच्छा नहीं थी जाने की, पारिवारिक दबाव के कारण चेतन आनंद ने वो डिसीजन लिया था। पारिवारिक दबाव में थे चेतन आनंद? हाँ बिल्कुल, हम लोग साथ में थे, पारिवारिक दबाव में चेतन आनंद ने अपना वो डिसीजन लिया। आप लोगों ने कई घोटाले किए हैं क्या, क्योंकि जांच बैठ रही है? अरे जांच करो ना यार, घोटाला का जांच तो हम लोग 30 बरस से देखते आ रहे हैं। आईटी, सीबीआई, ईडी, इससे भी बड़ा कोई जांच एजेंसी है क्या? 17 महीने में आप लोगों ने जो घोटाला किया उसकी जांच होगी। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी जो है वो घोटाला खाली विरोधी करता है क्या? बीजेपी वाला कोई नहीं। और रही बात कि 17 महीना में हमने काम किया है गरीब के हित में, बेरोजगार के हित में, जांच कराओ। जांच कराने से कौन भयभीत है? जांच कहां से? कोई दिक्कत नहीं, कोई। अरे इतना दिन से सब सीबीआई, ईडी और आईटी से नहीं डरे तो ये स्टेट गवर्नमेंट क्या डरा देगा? सबसे बड़ा घोटाला में तो फंसेंगे नीतीश कुमार, देखते ना जाइए। तो आपने सुना कि पूर्व मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने क्या कुछ कहा, साथ ही साथ आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव ने क्या कुछ कहा। आरजेडी की सरकार में क्या घोटाला हुआ है? क्या 17 महीने की सरकार में, महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव के विभागों ने घोटाला किया? इन आरोपों को लेकर उन्होंने अपनी अपनी बात कही है और साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार घोटाले में फंसेंगे। वहीं चेतन आनंद को लेकर साफ साफ कह रहे हैं पारिवारिक दबाव के चक्कर में चेतन आनंद गए हैं। ईडी और सीबीआई का प्रेशर बनाया गया था, सुप्रीम हाई कोर्ट से प्रेशर बनाया गया था, जिसके बाद वो गए हैं। ऐसे में चेतन आनंद को लेकर भी कहा है, घोटालों को लेकर भी कहा है, 20 तारीख को लेकर बड़ी रणनीति तैयार की है आरजेडी ने। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। अब उनके पिताजी को सुप्रीम कोर्ट में से नोटिस आ गया कि अब 15 दिन पर थाना में हाजिरी लगाना है। गाना गा रहे थे, गिटार बजवा रहे थे, क्रिकेट मैच खेल रहे थे। यह भतीजा काम कर लिया है, इतना ज्यादा कर लिया है, इस काम को जा करके भजाओ। तो सारे तंत्र को जो है दिल्ली से लेकर के और स्टेट गवर्नमेंट तक ने सारे तंत्र को लगा दिया था।